तो यार मैंने तुमको इंस्टाग्राम की आईडी दे दी, तो तुम लोग मेरे को इतने सारे मैसेज करोगे। तुम्हें नहीं लगता कि सामने वाला बंदा परेशान हो जाएगा? तुम्हें नहीं लगता ना सामने वाला बंदा परेशान होगा? तो मैं परेशान बिल्कुल नहीं होता। तो मेरे पास अभी 10 से 15 लोगों के मैसेज आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई कर दूँ विद इन 3 days। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ़ यू आर इन डाउट, यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड द वन मोर थिंग इज दैट कि पब्लिक अकाउंट है, तो तुम्हें कोई फॉलो वॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम क्वेश्चन पूछो, आई विल आंसर इट, फिर तुम अपने घर और मैं अपने घर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली सेक्सी। कैट एग्जामिनेशन अब बस 2 महीने दूर है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें 2 महीने के अंदर। सो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि आप लोग 2 महीने के अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डिवाइडिंग द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट आर दोज पीपल हु हैव completed एटलीस्ट 75% ऑफ देयर सिलेबस, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है या 75% से कम जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं जिन्होंने 75% एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया है अपना। तो यार देखो, तुम्हारे पास अभी 60 दिन है, राइट? तो 60 दिन के अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट 40 to 50 मॉक टेस्ट ज़रूर दें। यार देखो, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू विल गेट टू नो वेयर यू आर लैकिंग एंड व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी इसके अंदर भी एक और चीज़ है। देखो, व्हाट एक्चुअली हैपन्स व्हेन आई से यू शुड गिव अ मॉक टेस्ट और मॉक पेपर, व्हाट most of the people do, they try to solve paper either in the night or in the early morning, so which is good। रात में पढ़ना या दिन में पढ़ना इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज आपका कंसंट्रेशन लेवल मैक्सिमम होता है। बट रिमेंबर दैट दिस थिंग विल ऑल्सो वर्क अगेंस्ट यू। द थिंग इज़ दैट कि जब आप रात को 11 बजे पढ़ते हैं, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आपका कंसंट्रेशन लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, और आप बहुत लंबे टाइम से रात को 11 बजे, 10 बजे, रात को 12 बजे, सुबह 5 बजे पढ़ रहे हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप टेस्ट का पेपर देने जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका सब कुछ अच्छा है, बट आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा सुबह 8:30 बजे, 12:30 बजे और 4:30 बजे। उस समय हो सकता है आपकी ब्रेन की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे काम ना कर रही हो अपने। सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू ट्राई टू के सो जिसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने जो मॉक टेस्ट है ना, वो 8:30 बजे, 12:30 बजे और 4:30 बजे पर डिफरेंट डेज पर डिफरेंट टाइम स्लॉट पर करें, जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता। वंस यू गेट योर एडमिट कार्ड, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम और फॉर योर मॉक टेस्ट, और यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग योर मॉक टेस्ट एट दैट पर्टिकुलर गिवन स्लॉट। अगर आपका मान लो 12:30 बजे का स्लॉट पड़ा है, 12:30 बजे पे ही मैक्सिमम अपने हर रोज़ मॉक टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो अभी आपके पास है 60 डेज़, राइट? तो 60 डेज़ में आप क्या कर सकते हैं, आप मंडे टू फ्राइडे जो है एक मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु कैन गिव 100% ऑफ देयर टाइम और 100% ऑफ देयर कमिटमेंट टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइज कि अभी जो है डिफरेंट डेज पर मॉक टेस्ट दो, डिफरेंट टाइम स्लॉट पर डिफरेंट डेज पर मॉक टेस्ट दो। फॉर एग्जांपल, मंडे को हो गया 8:30 बजे हो गया, ट्यूसडे को 12:30 कर लिया, वेडनेसडे को फिर 4:30 कर लिया, तो ऐसे फ्राइडे तक आप करो। सैटरडे को क्या करना है, सैटरडे को आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है। स्ट्रेस टेस्टिंग में आप क्या करेंगे कि आपको 3 पेपर सॉल्व करना है और 30 मिनट का आपको टाइम गैप लेना है, सिर्फ 30 मिनट्स का। हर सैटरडे को आप ये ट्राई कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होगा, उसको आदत नहीं होगी कि वो बोले अरे बाप रे ये क्या हो गया अभी तक तो एक ही सॉल्व कर रहा था लड़का, 3 गैस सॉल्व करने लगा। सो इट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन, इन योर मेन एग्जामिनेशन। बिकॉज देखो यार, कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों के शायद क्लियर हो गए होंगे, और बहुत बार ऐसा होता है ना, लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था कैट का, उसके अंदर आई स्कोर्ड अराउंड 80 परसेंटाइल ओनली। तो जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं घबरा गया थोड़ा सा, मतलब मैं फकडअप हो गया, वहाँ पे ज़्यादा इरिटेटेड हो गया बहुत ज़्यादा। और रीज़न ये था कि जो मेरा टाइम स्लॉट पड़ा था वो शाम का टाइम स्लॉट हुआ था, उसमें 2 टाइम स्लॉट हुआ करते थे शायद। तो जो शाम का टाइम स्लॉट था वो मैंने, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बट मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो गया वहाँ पर, और मैं सॉल्व नहीं कर पाया अच्छे से। और मेरा क्वांट में 97 या 98 परसेंटाइल बना था, तो बस उसके अलावा बाकी सब बहुत बेकार गया था मेरा। सो देन आई डिसाइडेड कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल गिव कैट, सो आई विल फोकस ऑन गिविंग मॉक एग्जाम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
तो इसका आप ट्राई कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू भाई, मानना है मानो, नहीं मानना मजे लो, जो करना है करो मैं कौन होता हूँ बताने वाला, ठीक है। अभी है, अब आपका रह गया संडे। तो संडे में आप क्या करेंगे, संडे में आप कोई एक नया टॉपिक उठा सकते हैं, और कोई भी टॉपिक हो यार, मेरे को नहीं लगता 4 से 6 घंटे से ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट प्ले करने में टाइम लगता है, कम ही लगता है इससे यार। तो you can start a new topic on Sunday, and meanwhile you should also analyze your mock test rigorously। हमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है। जैसे क्वांट के अंदर क्या कर सकते हैं, क्वांट के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, अभी तुम्हें को इतना याद नहीं, शायद अलजेब्रा होता है आपका, जियोमेट्री, मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, बेसिक अरिथमेटिक हो गया। तो आपको देखना है कि आप कौन से पार्ट को एफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये हो गया। अभी हम बात करते हैं उन लोगों की हु आर इन देयर जॉब्स राइट नाउ एंड दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैट। तो यार अब तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं, है ना तुम्हारे पास रह गया बस अब एक ही ऑप्शन कि जब आप ऑफिस से वापस आओ, एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहेंगे, टेंस्ड रहेंगे। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका ब्रेन मतलब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा एक्चुअल एग्जाम में। थोड़े दिन आपको परेशानी होगी, आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ, सुबह से साले बॉस की सुनो, अब यहाँ के कैट करो, कर लो यार, 60 दिन की बात है, कर लो, हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। तो क्या कर सकते हैं आप लोग कि जैसे ही घर आते हैं, आधा घंटा रेस्ट लो, जो भी तुम्हें अपने काम क्रियाक्रम करने हैं वो कर लो। उसके बाद तुरंत अपना टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, ठीक है ना। आपके पास यही ऑप्शन है यार, आप हर 4:30 बजे या 8:30 बजे, 12:30 बजे तो एग्जाम दे नहीं सकते कि हम आपके कैबिन के अंदर बैठ के मैनेजर के सामने सॉल्व कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है ना यार वो। तो जैसे ही आपको टाइम मिले, शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर, जब भी आप सॉल्व करो, जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है। वंस यू गेट योर एडमिट कार्ड, अभी दोनों पार्टी के लिए, जो भी मतलब जिन्होंने 100% टाइम डेडिकेट कर सकते हैं उनके लिए भी, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आप क्या करिए, अब जैसे आपका एडमिट कार्ड आ गया, जो 100% दे सकते हैं वो तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और जो जॉब कर रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, उस समय ना एक क्वेश्चन पेपर टाइप का छोटा सा बना लो, उसे बस देखो, सिर्फ देखो, मतलब मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो, पेन मत उठाओ, ये मत करो कि आपको सॉल्व करना है, आप ये देखो कि उसका प्रोसेस क्या होगा, वो सॉल्व कैसे होगा, बस इतना कर लो, बहुत है। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले उस दिन आप अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करो, उस टाइम मतलब उस जिस भी टाइम पे। और अगेन सैटरडे अगर आपको ऑफ रहता है तो आप भी स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं, वरना संडे को स्ट्रेस टेस्टिंग करिए। और शाम को मतलब सैटरडे की रात को हो गया या फिर फ्राइडे की रात को हो गया, आप उस दिन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो सोच रहे हैं कि हम 2 महीने के अंदर कैट निकाल लेंगे। देखो यार, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2 महीने में मतलब कैट निकाल लिया, ऐसा वो बोलते हैं। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, बट इट इज़ टफ। मतलब आप इतने फन्ने खा ना बने और ये ना सोचें कि आप 2 महीने की प्रैक्टिस करके 99 परसेंटाइल ले आएंगे। दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो यार, 60 दिन हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अगर तुम 8 घंटे भी रोज़ के निकाल लोगे तो 480 जो है आप घंटे, यानी 500 घंटे के आसपास आपके पास होंगे। 500 घंटे इज़ मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, बट द कंडीशन इज़ दैट यू विल हैव टू गिव योर 100%। इट कैन नॉट हैपन कि आप जॉब भी कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि 2 महीने के अंदर कैट भी निकाल लूँ, फिर आपको अहमदाबाद भी जाना है, तो यार ये थोड़ा ना अनरियलिस्टिक है, मान जाओ मेरी बात, ठीक है। बट हाँ, अगर आपके पास 100% टाइम है और आप सोच रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, सो व्हाट वुड आई सजेस्ट फॉर यू, और आपके पास बुक भी नहीं है, कि बुक भी नहीं है मेरे पास, मेरे को 2 महीने में कैटवे निकालना है, सबसे पहले जो है अपना अरुण शर्मा खरीद लो। हो जाए इस बार तो अच्छा है, वरना अगले साल तो डेफिनेटली काम आई जाएगी तुम्हारी अरुण शर्मा इज़ मोर देन सफिशिएंट। और अरुण शर्मा ने ये स्पॉन्सर नहीं किया वीडियो, कास्ट कर देता, मेरे को अच्छे लगते हैं, पर अरुण शर्मा जी की जो बुक हैं, आप ये चारों बुक ले लीजिए, एंड इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मतलब और कहीं मतलब मुँह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अरुण शर्मा ले लिया। अब आपको 8 घंटे रोज़ पढ़ना है। इट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट जॉब यार, आपको सुनने में लग रहा होगा 8 घंटे में पढ़ लेंगे, नहीं होता यार, 8 घंटे का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करना, 2-2 घंटे का अपना इंटरवल बना लो, और 2-2 घंटे के अंदर आप जो है अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, अपना जो भी आपका मटेरियल है। क्वांट से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली क्वांट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं क्वांट बोल रहा हूँ। बाकी आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप
सपोज़ करो आज आपका डे 1 है, तो अभी आप 2 घंटे क्वांट पढ़ लो, बेसिक्स समझ लो। उसके बाद 2 घंटे बाद बेसिक्स आप LRDI और उसके RC के पढ़ लो। ये 1 दिन का है। 1 हफ्ते तक आप सबके बेसिक्स क्लियर करना स्टार्ट करो और डिफरेंट सब्जेक्ट हर समय रोज़ पढ़ो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ध्यान देना स्टार्ट कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद जब आपका ब्रेन जो है थोड़ा अडाप्ट कर लेगा चीज़ों को, उसके बाद आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पूरा फोकस देने का। तो जैसे आप हो सकता है आज क्वांट कर लें, आपने 6 घंटे लगा के आपने क्वांट के अपने बेसिक्स क्लियर कर लिया, बेसिक अरिथमेटिक क्लियर कर लिया, या फिर अपना ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री या फिर मेंसुरेशन कर लिया। देखो ट्रिग्नोमेट्री के तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो वो तो छोड़ दो, आते भी हैं नहीं आते भी, तो उस पर भी डाउट है। जो मेन आपके टॉपिक है ना उन पर ज़्यादा ध्यान दो। जैसे आपका एक नंबर सिस्टम हो गया, बेसिक अरिथमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये हैवी लेवल के लॉन्डे हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करो और इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और देखो यार इतना मान के चलो, आपका जो कैट एग्जामिनेशन होगा ना उसमें 30% ईजी क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ईजी आते हैं 30%, मतलब बिना पेन के आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो। कंडीशन है बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो, है ना, 30% तो ईजीली आपका हो जाएगा। अभी टाइम और डिस्टेंस लोगों को बड़ा पसंद आता है। मैंने देखा कि देखा क्या, मैं खुद भी ऐसा ही था, टाइम और डिस्टेंस में एक बार लग गए तो वो ऐसा लगता है हम सॉल्व कर देंगे और वो होता भी नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि उसके 1 या 2 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आप जो है अलजेब्रा पे ध्यान देना, जो कि बहुत बड़ा है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री ठीक ठाक बड़ा है। तो इन चीज़ों को पहले ध्यान दो, इन चीज़ों से स्टार्ट करो, और आप जो है LRDI की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। खासकर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम क्या होती है, इसके क्वेश्चन जो इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, देख के लगता है सॉल्व ही नहीं होगा। और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इतने से होते हैं और आपको देख के ऐसा लगेगा कि तो सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व नहीं होता। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और वुमेन परफेक्ट और ट्रांसजेंडर्स परफेक्ट, सबको परफेक्ट आपकी प्रैक्टिस ही बनाएगी। तो प्रैक्टिस पे ज़रूर ध्यान दें, खासकर LRDI में। क्वांट जो है आपका बेसिक्स से बचा लेगा, आपके फंडामेंटल से बचा लेगा, LRDI नहीं बचा पाएंगे। और ऐसा बहुत बार होता है कि लोग क्वांट में, मतलब लोगों के साथ, मेरे साथ हुआ है, 97 परसेंटाइल क्वांट में आई थी, LRDI में शायद 75 या 65 परसेंटाइल आई थी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो यार LRDI पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना। फिर आपका तीसरा सेक्शन बचता है आपका VARC। तो यार मैंने देखा है कि लोग इतनी मोटी मोटी बुक उठा के बैठ जाते हैं वर्बल एबिलिटी के लिए, अपनी वोकेबुलरी अच्छी करने के लिए। वेस्ट ऑफ टाइम है यार, वेस्ट ऑफ टाइम है। 2 महीने में तो आप छोड़ दो, किसी काम का, लिटरली ब्रो किसी काम का नहीं है वो, मतलब फालतू की चीज़ें, मुझे नहीं पता लोग क्यों करते हैं। इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ वोकेबुलरी और योर वोकेबुलरी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बिलीव मी ये किसी काम का नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते किसी काम का नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसे मत दो। RC बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और इसके अंदर भी क्रिटिकल रीजनिंग, इसमें अराउंड 20-22 क्वेश्चन आते हैं। आई एम नॉट श्योर अभी आपका कितना क्या चल रहा है, बट हमारे टाइम पे 20 से 24 क्वेश्चन RC से आते थे, और 1-2 क्वेश्चन आपके वोकैब पे आ गए, पैराजंबल पर आ गए, वो भी टीटा आते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अभी आप एक बार ना अपना देख लेना कि पेपर का मार्किंग स्कीम कैसा है, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं और मैंने देखा भी नहीं है, बस वैसे में मूड आके वीडियो बनाने आ गया। तो यार देखो ये अब तक का सीन है तुम लोगों का। तो जो लोग कॉलेज के अंदर हैं या फिर जो अपना 100% टाइम दे सकते हैं, वो यार मॉक टेस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। मतलब मैं इससे ज़्यादा क्या ही प्रेशर डालूँ इस चीज़ के ऊपर कि ये सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं इसेंशियल चीज़ है। मॉक टेस्ट है तो आप अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एक्चुअल कैट के अंदर। और जो लोग जॉब के साथ कर रहे हैं, देखो यार तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी तुमको रात में ही पढ़ना पड़ेगा, तो रात में पढ़ो। और सैटरडे संडे स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं अपने आप की, और एनालाइज ज़रूर करना। ये सबके लिए अपना मॉक टेस्ट एनालाइज ज़रूर करना, और इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट फॉर कैट, या जो भी है तुम कर लेना, मतलब देख लोगे, इतना तो भरोसा है तुम लोगों पर, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम 2 महीने में निकाल लेंगे, देखो यार एक्सपेक्टेशंस इतना मत रखना कि तुम्हें IIM-ABC या कुछ मिल जाएगा। जिन लोगों ने 2 महीने में निकाला है, आपने गौरव में पढ़ लिया होगा कि 2 महीने के अंदर हम 100% ले आएंगे। यार पहली बात देखना उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्वांट कितना स्ट्रॉन्ग है, उनके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। मैं इस पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं भी अगर 2 महीने प्रेप करूँ तो मैं ईजिली निकाल सकता हूँ। मतलब ईजिली तो नहीं, बट हाँ एक अच्छी डिसेंट परसेंटाइल में ला सकता हूँ।
तो इसलिए क्योंकि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अभी वो कॉमर्स के या अभी वो आपको ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के या इंग्लिश लिटरेचर के बंदे, और आपको लग रहा है कि आप आगे क्वांट फोड़ दोगे 2 महीने में, तो भाई नहीं होगा। इतने ज़्यादा सपने मत सजाओ, बट ट्राई करो यार। इस साल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अगले साल तो डेफिनेटली हो जाएगा ना भाई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको आदत लग जाएगी मेहनत करने की। दैट्स अ गुड थिंग, है ना। नेगेटिव क्या सोचना है इसके अंदर। तो आप लोग क्या है, प्रेप करो अपनी, ये मत सोचना कितनी परसेंटाइल आएगी, कितनी परसेंटाइल लानी है। देखो यार, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, पीपल आस्क मी कि दिस इज़ माई प्रोफाइल एंड व्हाट शुड बी माई आइडियल परसेंटाइल, और यार इसको कितने को टारगेट करना चाहिए। यार देखो, ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं जनरल हूँ तो 98 लानी पड़ेगी, या मैं ओबीसी हूँ तो 96 लानी पड़ेगी, या मैं एससी हूँ तो 94 लानी पड़ेगी, या मैं एसटी हूँ तो 89 90 92 लानी पड़ेगी। बिल्कुल मत सोचो यार प्लीज़ ये चीज़ें। 100 परसेंटाइल तुम्हारा एम होना चाहिए। तुम्हारा एम ही भैंचो 92 है, तो यार तुम एक बात बताओ ना, तुम 100 परसेंटाइल कैसे ले आओगे। सोच के देखो, अगर तुम्हारा एम ही 95 पे लेके चल रहे हो, 98 का लेके चल रहे हो, तो कैसे आएगा 100 परसेंटाइल। 100 परसेंटाइल का एम करो, सिंपल साधारण, जो भी आएगा देख लेंगे ना बाद में। अभी तो 100 परसेंटाइल एम करो ना, उसी के लिए मेहनत करो ना, सिंपल सी बात है। यार देखो, जब मैंने मैराथन स्टार्ट करी थी ना, तो इनिशियली मेरे को लगता था यार मैं 1 किलोमीटर कैसे भागूंगा, 1 किलोमीटर भी नहीं भागा जाता था मेरे से। फिर मेरे को अचानक एक दिन भूत चढ़े कि मैं भागने चाहता हूँ, और मैं भागने गया। मेरे दिमाग में 1 किलोमीटर नहीं था, मेरे दिमाग में तो 20 किलोमीटर भागना है मेरे को। एंड गेस व्हाट, मैं 20 किलोमीटर भागा फर्स्ट डे में। तो मोटिवेशन इज 101 इफ एनीवन ऑफ यू इंटरेस्टेड। तो यार ये अभी तक का वीडियो है, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो भी मतलब करते हैं, मैं भूल गया क्या करते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जब तक बैंडविड्थ है मेरी तब तक मैं कर देता हूँ, जब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लोगों के मैसेज आने लगेंगे, तब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा रिप्लाई करने में। बट तब तक के लिए बाय, टेक केयर।